बारिश में गरीब परिवार ने खाया मटन करी। गरीब विनोद अपने अंडे का ठेला लेकर एक दुकान के नीचे खड़ा होता है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और कुछ लोगों की भीड़ मटन करी वाले के पास होती है, जो मटन करी और नान खा रहे होते हैं। इस बारिश में उस मटन करी वाले की कितनी अच्छी कमाई होती है। जब भी मटन करी वाला मटन करी अपनी ग्राहकों को देता है, खुशबू यहाँ तक आती है। काश कि मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ कभी मटन करी और नान खा पाता। विनोद मटन करी लोगों को खाता देख अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगता है और कुछ ही देर में अंडे का ठेला लेकर बारिश में भीगते हुए घर जाता है, जहां वो देखता है कि राजू और पिंकी मटन करी खाने की जिद कर रहे हैं। माँ, आपको पता है इस बारिश में हर कोई मटन करी खाता है। मेरे दोस्त बता रहे थे बारिश में मटन करी खाने का अपना ही अलग मजा है। माँ, हमें भी मटन करी खिला दो ना, हमने कभी नहीं खाई। हमारे तो मोहल्ले में ही मटन करी वाले अंकल भी हैं, उसकी मटन करी तो पूरे गांव में फेमस है। बेटा, मटन करी बहुत महंगी मिलती है, हम गरीब की बस की नहीं है। अरे बच्चों, फिक्र मत करो, एक बार हमारा कर्ज उतर जाएगा तो हम पैसे जोड़कर पूरा परिवार मटन करी जरूर खाएंगे। आशा, निशा, राजू और पिंकी को समझा रही होती है, तभी विनोद उनसे कहता है, अनीता बहू, तुम अंडा करी बहुत अच्छा बनाती हो। हम अपने बच्चों को मटन करी तो नहीं खिला सकते, पर अंडा करी तो खिला सकते हैं ना। तुम ऐसे अंडा करी बनाना जैसे खाने में ऐसा लगे कि हम मटन करी खा रहे हैं। मैं अभी बाहर से मटन करी का मसाला ले आता हूँ। विनोद अपने पोता पोती को मटन करी खिलाना चाहता था, पर गरीबी और कम पैसे की वजह से वो अपने बच्चों को मटन करी नहीं खिला पाता। इसीलिए बाहर से मटन करी का मसाला लाता है, तो वहीं अनीता घर में कुछ अंडा बॉईल करती है और काफी सारा प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर काट कर अंडा करी बनाने लगती है। अनीता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसे गली के कोने पर मटन करी वाला अपनी मटन करी बेचता है। बच्चों के साथ अब मेरी भी भूख बढ़ गई। अरे, आज घर में मटन करी बनी है क्या? बाहर तक खुशबू आ रही है, पर इतने पैसे आए कहाँ से? बाहर मटन का रेट 1000 रुपए चल रहा है। क्यों बेटा, तुम भी धोखा खा गए? हाँ पापा, आज अंडा करी बना है, बस मसाले मटन के डाले हैं जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और अंडा करी का स्वाद लेते हैं। अगली सुबह होते ही राजू पिंकी स्कूल जाते हैं, जहां लंच में कुछ बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने में राजू पिंकी की सादी रोटी सब्जी देखकर उनकी गरीबी का मजाक बनाते हैं। क्या राजू पिंकी, तुम दोनों भाई बहन हमेशा गरीबों वाला खाना लाते हो। तुम्हें पता है कल मेरे माता पिता मुझे एक बड़े से होटल ले गए थे, जहाँ हमने 700 रुपए प्लेट मटन करी और नान खाए, वो भी बटर के साथ। खोलो, इन गरीबों को मत बता मटन करी कितनी स्वादिष्ट होती है, क्योंकि ये लोग कभी भी मटन करी नहीं खा पाएंगे। तुमसे किसने काम गरीब है? हमारी बुआ की शादी हुई है, बस इसीलिए हम लोग कुछ अच्छा नहीं खा पा रहे। और रही मटन करी की बात, तो मटन करी खाना कौन सी बड़ी बात है। मेरी दादी ने बोला है जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी मटन करी खाएंगे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, क्योंकि मटन करी सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग खा सकते हैं, ना कि तुम जैसे गरीब। और अब तक तुमने कभी भी मटन करी नहीं खाया, इसलिए तुम गरीब हो। लंच टाइम में वहां बैठे हुए सभी बच्चे राजू और पिंकी का मजाक बनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों उदास अपने क्लासरूम में आते हैं। कुछ ही देर में उनकी छुट्टी हो जाती है और वो घर आकर रोने लगते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हम इतने गरीब क्यों है कि हम एक मटन करी नहीं खा सकते। हमें भी मटन करी खानी है। हमारे दोस्त आज कह रहे थे कि मटन करी सिर्फ अमीर लोग खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तुम्हारे जिस भी दोस्त ने ऐसी बात करी, उसने बिल्कुल गलत बोला है। देखना, एक दिन हमारा परिवार भी मटन करी खाएगा, और वो भी पेट भरकर। दोनों बच्चों को रोता देख निशा और अनीता को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। रात होने को है, बच्चों ने मटन करी खाने की जिद लगा रखी है, और अब तक अमित और रवि भी घर नहीं आए। आशा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने दोनों बेटों की राह तक रही होती है। तभी बोरे सिर पर ओढ़े दोनों बेटे घर आते हैं। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, रोड पर पानी भर गया और मेरी फैक्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो गया है। हे भगवान, ये बारिश रोक दो वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे बेटा, और क्या ही मुसीबत आएगी। आज स्कूल में बच्चों ने फिर राजू और पिंकी का मजाक बनाया है, और वो दोनों मटन करी खाने की बात कर रहे हैं। आशा की ये बात सुनकर अमित अंदर जाता है और बच्चों को शांत करने के लिए उनसे कहता है, अच्छा तो मेरे बच्चों को मटन करी खानी है, तुम दोनों के लिए चाचू मटन करी जरूर लेकर आएंगे। मैं बस अभी बाहर से मटन करी लेकर आता हूँ। अमित, तुम मटन करी कहाँ से लेकर आओगे? अगर तुम खाली मटन भी लाते हो तो वो भी 1000 रुपए का आएगा, और 1 किलो में तो कुछ होगा भी नहीं।
और अगर बनी बनाई लोगे तो वो और भी महंगी आएगी। अनीता, मैं चिकन लेकर आ रहा हूँ। बच्चों को हम झूठ बोलेंगे कि ये मटन करी है, बस बच्चों को कुछ मत बताना। बच्चों ने और विनोद के पूरे परिवार ने कभी मटन करी नहीं खाया था, इसलिए उन्हें मटन का स्वाद भी नहीं पता था। और यही सोचकर अमित बच्चों को बेवकूफ बनाने की सोचता है और मार्केट से 2 किलो चिकन खरीदता है। ये लो भैया, 2 किलो चिकन आपके 500 रुपए हो गए। क्या 500 रुपए? पर भैया मेरे पास तो सिर्फ 400 रुपए हैं, मैं आपको 100 रुपए 1-2 दिन में दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं भैया, ले लो। मैं जानता हूँ आप कभी किसी के पैसे नहीं रखते। अगर हाल फिलहाल में अपनी करिश्मा बहन की शादी ना की होती तो शायद इतने दिनों बाद 100 रुपए उधार करके आप चिकन भी नहीं लेते। चिकन वाला आदमी चुपचाप अमित को चिकन दे देता है और अमित चिकन लेकर घर आता है, जिसके बाद निशा और अनीता घर के बाहर बैठकर चिकन को साफ करती हैं और उसमें कुछ मसाले प्याज मिलाती हैं और चिकन को बनाना शुरू करती हैं। चिकन की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। ये आज तो हम मटन करी खाएंगे, उहू, आज तो हम मटन करी खाएंगे और कल मैं बताऊंगी अपने दोस्तों को कि गरीब भी मटन करी खाते हैं। माँ, चाची, और कितना समय लगेगा मटन करी को तैयार होने में? पापा, आप हमारे लिए नान भी लेकर आओ, हमें मटन करी नान के साथ खानी है। बच्चों, आज चावल के साथ खा लेते हैं मटन करी, नान के साथ हम फिर कभी खाएंगे, क्योंकि मटन करी तो चावल के ही साथ अच्छी लगती है। बच्चे घर वालों की बातों में आ जाते हैं और जब वो लोग मटन करी खाने के लिए बैठते हैं तो राजू के खाने में लेग पीस आ जाता है, जिसे देखकर राजू समझ जाता है कि वो मटन करी नहीं बल्कि चिकन है। आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, ये मटन करी नहीं है, मटन करी में लेग पीस नहीं होता, आपने हमें चिकन खिलाया है। आप लोग बहुत गंदे हो, आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। बच्चे खाना छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं, जिस वजह से पूरा परिवार काफी दुखी हो जाता है और बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से उनके घर की दीवारों में सीलन आने लगती है और दीवार की पलस्तर झड़ने लगती है। मैं गरीब पूरे दिन 150 रुपए कमाता हूँ और हर महीने कर्जदार को 5000 देना होता है। इतना बड़ा परिवार है हमारा, घर खर्चा चल नहीं पा रहा, बच्चों को मटन करी कहाँ से खिलाऊं? दुखी मत होइए जी, बेटी की शादी करना भी तो जरूरी था और धीरे धीरे कर्ज भी चुक जाएगा। एक बार कर्ज चुक जाए तो हम घर की मरम्मत भी करवा लेंगे और बच्चों के साथ बैठकर मटन करी भी खाएंगे। पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है और वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब विनोद, रवि और अमित की आंख खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि बाहर अब भी काफी तेज बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रात से बारिश होनी रुकी ही नहीं हो। ऐसे में मजदूरी भी नहीं मिलेगी, कल भी कोई काम नहीं मिला था। एक बार जाकर देखिए, अगर काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? 10 तारीख आने में ज्यादा टाइम नहीं है, कर्जदारों को भी तो कर्ज देना है। निशा के कहने पर अमित और रवि काम के लिए निकलते हैं और जैसे ही वो गली के कोने पर मुड़ते हैं, मटन करी वाला अपने ग्राहक को मटन करी निकाल कर देता है, जिसकी खुशबू दोनों भाई के नाक में जाती है। भैया, इतने साल हो गए पर आज तक हम मटन करी नहीं खा पाए और न ही अपने बच्चों को खिला पाए। मैं सोच रहा हूँ जब मटन करी की खुशबू ही इतनी अच्छी है तो वो खाने में कितना स्वादिष्ट होता होगा। अमित, मैंने भी लोगों के मुंह से सुना है जो स्वाद मटन करी में है वो चिकन में नहीं है। अरे भैया, तुम कैसे मटन करी बनाते? तुम्हारे मटन करी का ढक्कन हटते ही पूरा गांव खुशबू से भर जाता है और मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती। 2 दिन पहले ही आई थी मटन करी लेने, देखो आज फिर आ गई। अरे जग्गू भाई से अच्छा मटन करी तो कोई बना ही नहीं सकता। और उनकी नान, ओहो कितनी सॉफ्ट होती है भैया। तुम्हारे मटन करी के आगे तो 5 स्टार होटल भी फेल है। अरे भैया बस भी करो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छी मटन करी बनाता हूँ, तभी तो इतने सालों से आप लोगों का दिल जीत रखा है। कुछ देर अमित और रवि मटन करी वाले के पास रुककर ग्राहकों की बातें सुनते हैं और नौकरी के लिए वापस जाते हैं। अब जैसे ही अमित फैक्ट्री पहुंचता है वो देखता है कि फैक्ट्री में पानी भर गया है। अमित, अब तुम 10 दिन के बाद आना फैक्ट्री में, तो काफी पानी भर गया है, काम तो हो नहीं पाएगा। अब जब काम नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हें सैलरी कहां से दूंगा, इसलिए अब कुछ दिन इंतजार करूं। पर मालिक, 10 तारीख को मुझे लाला को पैसे देने हैं। बहन की शादी में मैंने उनसे 1 लाख रुपए उधार लिया था, हर महीने 5000 रुपए देना होता है। अरे अमित, तुम्हारे पैसे मैंने कभी रोके हैं क्या? बस इस महीने एडजस्ट कर लो। फैक्ट्री में पानी भर चुका था, जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए अमित अपने मालिक के सामने कुछ नहीं बोल पाता और उदास बारिश में भीगता हुआ घर आता है। तो वहीं सुबह से शाम हो जाती है, पर रवि को इस बारिश के चलते कहीं काम नहीं मिलता और वो भी शाम को बारिश में भीगता हुआ घर आता है। अब हम क्या करेंगे? भैया को मजदूरी नहीं मिली और मेरी फैक्ट्री का बहुत बुरा हाल है, घर कैसे चलेगा? और 10 तारीख को आने में अब ज्यादा समय नहीं, लाला को पैसे कहाँ से देंगे? कोई बात नहीं बेटा,
तुम दोनों का काम नहीं चल रहा तो क्या, तुम्हारा बाप अंडा बेचने का काम इस बारिश में भी करेगा। अब घर की सारी जिम्मेदारी विनोद के कंधों पर आ जाती है और इस बार जब विनोद बारिश में अंडा बेच रहा होता है तो आज उसकी काफी अच्छी कमाई होती है। मुझे तो सिर्फ अंडा ही पसंद है, पता नहीं लोगों को मटन कितना पसंद है। मटन के नाम से ही मेरा जी खट्टा हो जाता है। सेम यार। अंकल मेरे 2 उबले हुए अंडे पैक करना और 10 कच्चे। अपने पास आई ग्राहकों की बात सुनकर विनोद की भी थोड़ी उम्मीद जागती है कि इस बारिश में वो भी कुछ पैसे कमा पाता है। कुछ ही देर में विनोद घर आता है और 300 रुपए अपने बेटे को देता है। लो बेटा 300 रुपए। जरूरी नहीं कि बारिश में सबका काम खराब हो, कुछ के काम चल पड़ते हैं इस बारिश में। 300 रुपए पापा, इससे तो मटन करी आ जाएगी अंकल। 400 रुपए प्लेट बेचते हैं मटन करी, आप हाफ प्लेट ले लो ना। पिंकी तो बहुत बदमाश हो गई है। तुझे मटन करी खाने का इतना लालच हो गया कि घर में जो 200-300 रुपए बचे हैं तो उन्हें भी खर्च करने की बात करी। तेरे साथ हम लोगों ने भी आज तक कभी मटन करी नहीं खाया। हमारा भी बहुत दिल करता है मटन करी खाने का, पर गरीबों को अपनी जुबान पर भी लगाम देना होता है। भाभी, रिंकी और राजू अभी छोटे हैं, उन्हें प्लीज डांटो मत। थोड़े पैसे मेरे पास हैं, मैं बच्चों के लिए सिर्फ 1 प्लेट मटन करी ले आता हूँ। हम न सही हमारे बच्चे तो खाएं। अमित बड़ी उम्मीद से बारिश में बचते बचाते मटन करी वाले के पास जाता है और देखता है कि बारिश में भी मटन करी वाले के पास ग्राहकों की भीड़ जमा है और लोग तिरपाल के नीचे कुर्सी टेबल पर मटन करी और नान खा रहे हैं। भैया, फुल प्लेट मटन करी 400 की है, अगर मैं उसके साथ 4 नान लूं तो कितने की पड़ेगी? भैया अगर 4 नान लोगे तो 500 रुपए प्लेट हो जाएगी। मटन करी जानते हो मैं सबसे अच्छा मटन लेकर आता हूँ, इसलिए थोड़ा महंगा देता हूँ। एक बार खाओगे तो मेरी दुकान पर बार बार आओगे। पिछले 5 सालों से मैं यहीं पर मटन करी बेचने का काम कर रहा हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ आप कितनी मेहनत और लगन से मटन करी बनाते और बेचते हो, और मैंने देखा है कि आप किस दुकान से मटन लेते हैं और कितनी सफाई से लेते हैं। पर भाई साहब, मेरे पास 300 रुपए हैं, क्या आप 1 प्लेट मटन करी और 4 नान दे सकते हैं? बाकी के पैसे मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। माफ करना भैया, पर मेरे पास यहाँ उधारी का काम नहीं होता। वैसे तुम्हारी हालत देखकर लगता है नहीं कि तुम मुझे मेरे पैसे दे पाओगे। मटन वाले की ऐसी बातें सुनकर अमित को काफी बुरा लगता है और वो सिर झुकाकर घर आता है। चाचू, आप मटन करी नहीं लाए, आपने तो कहा था कि आप हमें आज मटन करी और नान खिलाओगे। अमित सारी बात अपने घर वालों को बताता है, पर फिर भी राजू पिंकी जिद करते हैं, जिस पर आशा दोनों बच्चों को फटकार लगाती है। निशा, तेरे बच्चे बहुत शैतान और जिद्दी हो गए। सुना नहीं तुमने चाचू ने क्या बोला? वो मटन करी वाला हमें मटन करी नहीं देगा। हम गरीबों की किस्मत में है ही नहीं कभी मटन करी खाना, इसीलिए जो मिलता है वो खाओ। आशा की डांट सुनकर रोते हुए बच्चे सो जाते हैं और इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और अब अमित मटन वाले की दुकान पर नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन मटन करी वाले के सामने एक और मटन करी वाला अपनी दुकान खोलता है और कम दामों पर मटन करी बेचता है, पर फिर भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। आखिर ये ऐसी कौन सी मटन करी बनाता है जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है? इतना कम दाम करने के बाद भी मेरी दुकान पर मक्खी तक नहीं आ रही। भाई, मैंने सुना है कि ये दुकान वाला पिछले 5 साल से यही काम कर रहा है और मटन करी बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। भाई, तू तो मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर और इस दुकान वाले की ऐसी दुकान बंद कर कि कोई इसकी दुकान पर झांकने भी ना आए। आते ही नई दुकान वाला अपनी दुकान चलाने के लिए एक चाल चलता है। अरे भैया, आप इस मटन करी वाले मटन की करी खा रहे हैं? कल रात को ही मैं 2 प्लेट मटन करी और नान लेकर गया था। इसके नान में बदबू आ रही थी और इसके मटन करी खाकर मेरे बच्चे बीमार पड़ गए। वो अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने बताया कि मटन करी खाने की वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं। इसलिए मैंने इस आदमी का पीछा किया और देखा कि ये गंदी दुकान से गंदे मरे हुए मटन लेता है और बिना सही से मटन को धोए एक्सपायरी मसाले डालकर मटन करी बना देता है अपने घर पर। भैया, तुम सच कह रहे हो? भैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम पिछले 5 सालों से इतनी गंदी जगह से मटन लेकर मटन करी बनाते हो और हम लोग इतने स्वाद से खा रहे हैं। भगवान का शुक्र है जो हम लोग कभी बीमार नहीं पड़े। अरे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इनकी तारीफ सुनी इसलिए मटन करी लेने के लिए आया, पर भगवान का शुक्र है जो समय रहते सच्चाई का पता चल गया। अरे भैया, अरे मेरी बात सुनो, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मटन वाला अपने ग्राहकों को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसमें से एक औरत को उल्टी होने लगती है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। अरे मुझे लगा ये आदमी झूठ बोल रहा है, पर देखो हमारे आंखों के सामने ये औरत बीमार पड़ गई। अब सभी उस आदमी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं
और वो लोग मटन करी वाले की दुकान पर आना छोड़ देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि को मजदूरी का काम मिलता है, जिसके बाद अमित 400 रुपए लेकर मटन वाले की दुकान पर आता है। पर इस बार वो नई दुकान पर भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, सब तो आपके मटन करी के फैन है, फिर इस दुकान पर क्यों? सस्ता दे रहा है क्या इसलिए? अरे भैया, आपको सबको लगता है कि मेरी मटन करी खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर तुम क्यों आए हो मुझसे मटन करी लेने के लिए? उस दिन मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट करी और तुम्हें मटन बिरयानी भी नहीं दी। मैं तो बस बनाकर खड़ा रहता हूँ, कोई आए और मेरा मटन करी खरीद ले। भैया, हर दुकानदारों के कुछ उसूल होते हैं, आप तो बस अपनी दुकानदारी कर रहे थे और कोई कुछ भी बोले, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैंने खुद आपको मेहनत करते देखा है और अभी भी देखो, आप हाथ में ग्लव्स पहनकर कितनी सफाई से मटन में मसाले मिला रहे हो और इस भगोने में सबको दिखाकर बना रहे हो, ताकि लोगों को आप पर विश्वास हो और वो आपकी मटन करी खरीद सके। हो ना हो, इस दुकानदार ने ही तो कुछ किया है। अमित की बात सुनकर मटन करी वाले को बहुत दुख होता है और वो उसे मदद मांगता है। भैया, एक मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें एक दिन फ्री मटन करी और नान खिलाऊंगा और बाकी दिन सिर्फ 200 रुपए में तुम्हें मटन करी और दूंगा, जितनी तुम चाहो। अमित उस मटन करी वाले की मदद करने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद अमित घर आता है और अपने भाई के साथ एक प्लान बनाता है और अपनी दोस्त की मदद से अपने प्लान को अंजाम देता है। अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ पर मटन करी क्यों खा रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये सबसे सस्ती दुकान से मटन लेता है और बहुत गंदे तरीके से मटन बनाता है। इसका मटन खाने से मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। अब तो ऐसे ही इतने गरीब आदमी हैं, इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? सच सच बताना, तुमने क्या मिलाया है? पहली बार मैंने मटन करी खाया, तुम्हारा आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तेरी दुकान चल सके इसलिए मैंने तेरा इतना साथ दिया, पर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाँ, जरूरत की कमाई होने के बाद भी घटिया सामान इस्तेमाल करने की हो गई ना इस आदमी की तबीयत खराब। इसका मतलब इसकी दुकान चल सके इसलिए इन्होंने, अब तो ये बात सरपंच तक जाएगी। सभी गांव वालों को काफी गुस्सा आता है और वो उस मटन करी वाले को सरपंच के पास ले जाते हैं और सरपंच उस नई दुकान मटन करी वाले को गांव छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दुकान वाला गांव छोड़कर चला जाता है और फिर से पुराने मटन करी वाले के पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और शाम को मटन करी वाला अमित के परिवार के लिए काफी सारी मटन करी लेकर उनके घर जाता है। अरे भैया, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। अगर तुम ना होते तो मेरी दुकान फिर कभी नहीं चल पाती और मेरे बीवी बच्चे रोड पर आ जाते। वादे के अनुसार आप लोगों के लिए मैं मटन करी और नान लेकर आया हूँ, अगर कम पड़े तो और मांग लेना। भैया, तुम्हारे लिए तो 200 रुपए की अनलिमिटेड मटन करी है आज से। मटन करी वाला काफी सारी मटन करी और नान देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अनीता और निशा सभी के लिए मटन करी नान निकालती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। साथ ही बाहर तेज बारिश हो जाती है, जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज हम सब पहली बार खाएंगे मटन करी। अब मैं कल अपनी दोस्तों को बताऊंगी कि गरीब परिवार भी बारिश में मटन करी खा सकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम गरीब परिवार पहली बार एक साथ इस बारिश में मटन करी खा रहे हैं। इस तरह पूरा परिवार अब एक साथ बारिश को एंजॉय करते हुए मटन करी खाता है और जब भी गरीब परिवार का मटन करी खाने का दिल करता है वो मटन करी लेने के लिए दुकान जाती है। समय बीतता है और 10 तारीख से 2 दिन पहले मालिक अमित को फैक्ट्री बुलाता है और उसे उसकी तनख्वाह दे देता है, जिसके बाद लाला के घर पर आने से पहले ही अमित अपनी किस्त चुका देता है।